हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका राज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फन विद फ्रेंड्स। फन का क्या मतलब होता है? मस्ती। एंड फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? दोस्त। तो फन विद फ्रेंड्स का मतलब हुआ अपने दोस्तों के साथ मस्ती। इसमें जो आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है माय बाइसिकल। बाइसिकल मतलब साइकिल। जो बच्चे चलाते हैं साइकिल, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। I have a red bicycle. I pedal and I ride. इस चैप्टर में एक बच्चा अपनी साइकिल के बारे में बता रहा है। वो बोलता है I have a red bicycle. मेरे पास एक लाल रंग की साइकिल है। I pedal and I ride. मैं जिसे पेडल करता हूँ, जिसकी पेडलिंग करता हूँ और मैं जिसकी सवारी करता हूँ। Trin 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 goes the bell. Makes my friends move aside. उसकी साइकिल में जो बेल लगी है, जब वो उसे बजाता है, उसका साउंड आता है ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिसे सुनते ही उसके सारे दोस्त एक तरफ हो जाते हैं। असाइड का मतलब हुआ एक तरफ होना। नेक्स्ट चलते हैं। The seat is blue in color. The tires and pedals are black. उसकी साइकिल की जो सीट है, उसका कलर कैसा वो बताता है? वो बताता है ब्लू। और उसकी साइकिल में जो टायर्स और पेडल्स लगे हैं, उनका कलर कैसा है? ब्लैक कलर। Sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. वो बोलता है मैं अपनी साइकिल को कभी तेज चलाता हूँ और कभी धीरे चलाता हूँ, लेकिन हमेशा मेरी साइकिल जो है वो अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर ही रहती है। फिर नेक्स्ट वो बोलता है टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर। वो बोलता है मुझे अपनी साइकिल को चलाने के लिए बस थोड़ी सी हवा की जरूरत है। यहाँ सम एयर का मतलब है कि उसको अपनी साइकिल चलाने के लिए उसके टायर्स में थोड़ी सी हवा की जरूरत है। अगर साइकिल के टायर्स में हवा नहीं होगी तो वो अपनी साइकिल को नहीं चला पाएगा। तो वो यही बोलता है टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर। मुझे अपनी साइकिल को चलाने के लिए उसकी टायर्स में थोड़ी सी हवा की जरूरत है। I put on my little helmet and go happily everywhere. मैं अपना छोटा सा हेलमेट अपने सिर पर पहनता हूँ और हर जगह खुशी खुशी जाता हूँ। हम एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज करते हैं। बोलता है I have a red bicycle. I pedal and I ride. Trin 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 goes the bell. Makes my friends move aside. मेरे पास एक लाल रंग की साइकिल है, मैं जिसे पेडल करता हूँ और मैं जिसकी सवारी करता हूँ। मेरी साइकिल में जो बेल लगी है, उसका साउंड कैसा आता है? ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिसे सुनते ही मेरे दोस्त एक तरफ चले जाते हैं और मेरे लिए रास्ता छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वो बोलता है द सीट इज ब्लू इन कलर, द टायर्स एंड द पेडल्स आर ब्लैक, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, बट माई बाइसिकल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। मेरी साइकिल की सीट का कलर कैसा है? ब्लू है। जो टायर्स हैं और जो पेडल्स हैं, उनका कलर ब्लैक है। कभी मैं अपनी साइकिल को धीरे चलाता हूँ, कभी वो धीरे चलती है और कभी वो फास्ट चलती है, लेकिन हमेशा मेरी साइकिल अपने रास्ते पर ही रहती है। To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. मुझे अपनी साइकिल को चलाने के लिए बस उसके टायर्स में थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है। फिर मैं अपना छोटा सा प्यारा सा हेलमेट अपने सिर पर पहनता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ
और हर जगह खुशी खुशी जाता हूँ। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। हमें कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं इस चैप्टर में जो यूज किए गए हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बच्चे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। आपने क्लास फर्स्ट में यूकेजी में पढ़ा होगा, जो आसानी से बच्चे समझ जाते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं साइट वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आई। आई का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंड। एंड का मतलब होता है और। अगला शब्द हमें जो दिया गया है वो है इज। इज का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड इज इन। इन का मतलब होता है अंदर। लास्ट वर्ड इज माय। माय का मतलब हुआ मेरा। अभी हमें नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड इज पेडल। पेडल साइकिल में एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, प्लास्टिक का पार्ट होता है जिसके ऊपर बच्चा पैर रख के अब उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे साइकिल चलती है। नेक्स्ट वर्ड इज असाइड। असाइड का मतलब होता है एक तरफ। नेक्स्ट इज समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ट्रैक। ट्रैक का मतलब हुआ रास्ता। हेलमेट। हेलमेट का मतलब हुआ एक तरह की टोपी जिसको हम अपने सर पर पहनते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमें चोट ना लगे। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है शेयर विद द क्लास। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, हैव यू सीन अ बाइसिकल। क्या आपने कभी कोई बाइसिकल या साइकिल देखी है? तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने साइकिल देखी है, या नहीं मैंने साइकिल नहीं देखी है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे यस, I have seen a bicycle. Next question is, where have you seen? आपने उस साइकिल को कहाँ देखा है? आप लिख सकते हैं कि आपने जहां आपने उस साइकिल को देखा है वहां लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा है in my home. Next question is, what color is it? उसका कलर कैसा है? जो आपने साइकिल देखी है आपसे पूछा गया है उसका कलर कैसा है, तो आप कोई भी कलर लिख सकते हैं। ब्लैक, ब्लू, पिंक, जो भी आपको कलर देखा है आपने साइकिल का वो आप लिख सकते हैं। व्हाट कलर इज इट? तो आप लिख सकते हैं इट इज ब्लू इन कलर। इन कलर। नेक्स्ट वन इज हु जनरली राइड इट। आपसे पूछा गया कि ज्यादातर उस साइकिल को कौन चलाता है, तो आप लिख सकते हैं मैं चलाता हूँ, या मेरे पापा चलाते हैं। आप वैसा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं माई सेल्फ, या फिर आप लिख सकते हैं माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन अ ट्राइसिकल। क्या आपने कभी ट्राइसिकल देखी है? ट्राइसिकल मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ट्राइसिकल और ऊपर वाला वर्ड है बाइसिकल। बाइसिकल मतलब जिसमें 2 टायर्स होते हैं, ट्राइसिकल जिसमें 3 टायर्स होते हैं। 3 टायर्स ज्यादातर ये ट्राइसिकल छोटे बच्चे यूज करते हैं, 2-3 साल के बच्चे, ताकि वो इजीली बैलेंस करके उस साइकिल को चला सकें। तो हैव यू सीन अ ट्राइसिकल, आपसे पूछा गया क्या आपने कभी ट्राइसिकल देखी है, तो आप बोल सकते हैं अगर आपने देखी है यस, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिखेंगे नो। आप यहां लिख सकते हैं यस आई हैव सीन अ
tricycle. Next question is, have you seen a wheelchair? यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है व्हील चेयर. व्हील चेयर वो एक तरह की चेयर होती है जिसमें टायर्स लगे होते हैं. वो ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो फिजिकली अनेबल होते हैं, जो चल नहीं सकते या जो बीमार हो, हॉस्पिटल में जिनके पैर टूट गए हो, जिन्हें प्लास्टर लगा हो, उस तरीके के लोग जो होते हैं जो चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. जो डिसेबल होते हैं उनके लिए व्हील चेयर यूज़ की जाती है. हॉस्पिटल्स में भी जो लोग बीमार होते हैं या जिनका ऑपरेशन हुआ हो या प्लास्टर लगा हो, या जिनको बैक में पेन हो या जिनकी सर्जरी हुआ हो, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए व्हील चेयर का यूज़ किया जाता है. तो आपसे पूछा गया है हैव यू सीन अ व्हील चेयर, तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर. सेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नीचे आपको दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं. आपको बोला गया है उसके नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको रीड करने हैं. तो फर्स्ट पिक्चर जो आपको दी गई है उसके नीचे लिखा है एन एंट, मतलब चींटी, एक चींटी. एन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट इज एन एप्पल, एक सेब. नेक्स्ट इमेज के नीचे लिखा गया है अ रैट, रैट मतलब चूहा, एक चूहा. नेक्स्ट इज अ कैट, कैट मतलब बिल्ली, एक बिल्ली. अ मैट, मैट का मतलब हुआ चटाई या दरी हम बोल सकते हैं, एक चटाई या एक दरी. नेक्स्ट हमें दिया गया है अ पैन. पैन एक तरीके का बर्तन होता है जो फ्राई करने के लिए या किसी और काम के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे दिया गया है अ पैन, पैन मतलब एक बर्तन. अ मैन, मैन मतलब एक आदमी. नेक्स्ट इज अ कैप, कैप मतलब एक टोपी. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ड्स के साथ एन लगा है और कुछ वर्ड्स के साथ ए लगा है. तो एन उन वर्ड्स के साथ लगता है जो वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं. वॉवल्स कितने होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू. तो जो वर्ड्स वॉवल्स के साथ स्टार्ट होंगे लेकिन वो एक एक होंगे तभी उनके साथ एन लगेगा. अगर वो एक से ज्यादा होंगे तो उनके साथ एन नहीं लगेगा. जैसे अगर एंट्स होंगी, बहुत ज्यादा चींटियां होंगी तो उसके साथ एन नहीं लगेगा. बहुत ज्यादा एप्पल्स होंगे तो उसके साथ एन नहीं लगेगा. एन और ए हमेशा एक एक चीज के साथ लगता है. बट एन जो है वो वॉवल्स के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ लगता है और ए जो है जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं शब्द, उनके साथ लगता है. जैसे एंट में ए जो है वो कॉन्सोनेंट है और एक चींटी है तो उसके साथ एन लगा. एक्स में ए जो है वो वॉवल है और एक है तो उसके साथ एन लगा. एन के साथ एप्पल के केस में ए जो है वो वॉवल है और उसके साथ एक एप्पल दिया गया है तो एन लगा. नेक्स्ट इमेज में जो रैट में आर है वो कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए लगा. एक हमें इमेज एक रैट की दी गई है. नेक्स्ट में यहाँ पे एक कैट दी गई है. कैट के केस में सी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके साथ एक इमेज हमें दी गई है तो हमने लिखा ए. नेक्स्ट मैट में एम जो है वो कॉन्सोनेंट है और हमें एक मैट दी गई है तो हमने उसके साथ ए लगाया. नेक्स्ट इमेज में पैन में पी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और एक पैन की हमें इमेज दी गई है तो यहाँ पे ए लगा. यहाँ पे मैन में एक मैन की इमेज हमें दी गई है और एम जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए लगाया. कैप में सी इज कॉन्सोनेंट और एक कैप की इमेज हमें दी गई है तो हमने उसके साथ
ए लगाया। वैसे ही जो शब्द वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, अगर हम ई वाले वॉवल के साथ स्टार्ट करें, जैसे एलिफेंट, अगर एक एलिफेंट है तो उसके साथ हम हमेशा एन लगाएंगे, एन एलिफेंट। एक से ज्यादा एलिफेंट होगा तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। अगर वॉवल आई के साथ कोई लेटर या कोई शब्द स्टार्ट होता है, जैसे कि आइसक्रीम, तो हम उसके आगे लगाएंगे एन आइसक्रीम। ओ से अगर कोई शब्द स्टार्ट होता है, जैसे कि ऑरेंज, तो उसके साथ भी, अगर वो एक ऑरेंज है तो उसके साथ भी हम एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, यू से अगर हम शब्द लेते हैं अम्ब्रेला, तो अगर वो एक अम्ब्रेला है तो हम उसके पहले भी एन ही लगाएंगे। आई होप आपको एन और ए में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है, write the names of the parts of the bicycle in the given boxes. You may use the help box for selecting names. यहाँ पे आपको इमेज पे पॉइंट आउट करके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस दिए गए हैं, आपको उनका नाम उन बॉक्सेस पे लिखना है। फर्स्ट इमेज में हमें दिया गया है, फर्स्ट बॉक्स में हमें दिया गया है पॉइंट आउट करते हुए सीट को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट, SEAT, सीट। नेक्स्ट हमें पॉइंट आउट किया गया है इस पार्ट को, इसे बोलते हैं ब्रेक, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रेक। नेक्स्ट बॉक्स हमें पॉइंट आउट कर रहा है साइकिल के हैंडल को, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंडल। नेक्स्ट बॉक्स जो पॉइंट आउट कर रहा है साइकिल की बेल को, तो हम यहाँ लिखेंगे बेल। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स जो है वो साइकिल के कैरियर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरियर, CARRIER। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स जो है वो साइकिल के पेडल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेडल। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स जो साइकिल के व्हील को पॉइंट आउट कर रहा है, हम उसे लिखेंगे व्हील, WHEEL, व्हील। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको बोला गया है, इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल, ड्रॉ इट इन द बॉक्स। ये आपको एक ड्राइंग एरिया दिया गया है, जहां पे आपको बोला गया है कि आपको अपनी एक मैजिक बाइसिकल जो है वो ड्रॉ करनी है अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैजिक बाइसिकल है, आपको उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपको बोला गया है, व्हाट वुड यू डू विद योर मैजिक बाइसिकल। अगर आपके पास आपकी मैजिक बाइसिकल है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसको कैसे उसका रखेंगे, आपको उस मैजिक अपनी मैजिक बाइसिकल के साथ आप क्या करेंगे। तो आप कुछ भी इमेजिन करके लिख सकते हैं कि मैं अपनी साइकिल को बादलों में उड़ाऊंगा, उसे हर जगह लेकर जाऊंगा, या रेनबो को देखूंगा, उसको टच करूंगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ आई हैड a magic bicycle, I travel across the world, to see different places, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, I would ride up to the clouds and touch the rainbow. Rainbow means इंद्रधनुष। भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको
कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें फिलअप्स दिए गए हैं, तो आपको अपने चैप्टर के बेसिस पे उनको फिल करना है। फर्स्ट वन इज द चाइल्ड इन द पोएम हैज अ डैश बाइसिकल। आपसे पूछा गया है कि जो बच्चा है पोएम में उसके पास जो साइकिल है वो कैसी है, वो कैसे कलर की साइकिल थी, रेड कलर की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड बाइसिकल। इन सेंटेंस को रेड लिखकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। किसका साउंड सुनकर बच्चे जो थे या लोग जो थे वो एक तरफ हो जा रहे थे, बेल का साउंड सुनकर, तो हम यहाँ लिखेंगे बेल। नेक्स्ट वन इज द डैश एंड द डैश आर ब्लैक्स। जो बच्चे के साइकिल में जो टायर्स लगे थे और जो पेडल्स लगे थे वो ब्लैक कलर के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टायर्स एंड पेडल्स, पेडल्स आर ब्लैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Put a tick for the correct sentences and a cross for the incorrect sentences। आपको यहाँ पे sentences दिए गए हैं, आपको उनके बेसिस पे, चैप्टर के बेसिस पे आपको उन्हें टिक या क्रॉस से बताना है। The child has a blue bicycle। चाइल्ड एक जो बच्चा इस चैप्टर में है उसके पास कौन से कलर की साइकिल थी, रेड कलर की, बट इस सेंटेंस में आपको बोला गया है कि बच्चे के पास जो है वो ब्लू कलर की बाइसिकल है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो है हमारी इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बोला गया है द बेल गोज ट्रिन ट्रिन ट्रिन। जो बच्चे की साइकिल में बेल लगी थी उसका साउंड ट्रिन 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 आ रहा था, तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो सही है, करेक्ट है, तो हम इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे, मतलब सही का निशान लगाएंगे। द चाइल्ड्स बाइसिकल इज ऑलवेज इज फास्ट। बोला गया है इस सेंटेंस में कि बच्चे की हम साइकिल जो थी वो हमेशा तेज ही रहती थी, तेज ही चलती थी, तो चैप्टर के बेसिस पर वो बोलता था कि कभी उसकी साइकिल जो है वो फास्ट चलती थी और कभी स्लो चलती थी, तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट अगर चले तो वो लिखा है द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। इसमें बोला गया है कि बच्चे को अपनी साइकिल चलाने के लिए बस थोड़े से पानी की जरूरत थी, लेकिन चैप्टर में उसे अपनी साइकिल को चलाने के लिए उसके टायर्स में थोड़ी हवा की जरूरत थी, तो ये वाली जो सेंटेंस है वो हमारा गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, इनकरेक्ट है तो यहाँ पे गलत का निशान लगेगा। नेक्स्ट इज द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट व्हाइल राइडिंग द बाइसिकल। इसमें बोला गया है कि बच्चा जब अपनी साइकिल चलाता है तो अपने छोटे से हेलमेट को वो अपने सर पर पहनता है। क्या ये सेंटेंस सही है? ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, तो हम इसके सामने टिक का निशान लगाएंगे, मतलब सही का, राइट का निशान लगाएंगे। इसी साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय, टेक केयर।